और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा है सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। हमारी विनती और सोच से कहीं अधिक काम कर सकता है, ऐसा कहने के बाद क्या होता है? उसकी महिमा युगानुयुग कलीसिया में महिमा होती रहे। हमारी जो प्रार्थना है, जो मांगते हैं, वह कौन है? वह मुझसे कितना प्रेम करता है, उसके प्रेम की गहराई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई क्या उसको जान ले, तो परमेश्वर से जो मैं प्रार्थना करता हूं बहुत बड़ी प्रार्थना होगी, तुच्छ प्रार्थना नहीं होगी। बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं क्यों बहुत तुच्छ है? हे परमेश्वर, बहुत नहीं मांग रहा हूं, मैं यही मांग रहा हूं परमेश्वर। अगर ऐसा बोले तो वह उसके प्रेम को हम नहीं समझ पाए हैं। उसके प्रेम की गहराई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई क्या है उसे हम नहीं समझ पाए। परमेश्वर की उस भरपूरी से लोग नहीं भरे। परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करने के कारण मेरे लिए परमेश्वर कुछ भी कर देगा। अगर ऐसा सोचोगे तो उसके प्रेम की गहराई, उसकी लंबाई क्या है, वह मुझसे कितना प्रेम करता है, वह ज्ञान, वह इमेज आपके मन में हो। ऊपरी तौर से जो थॉट्स आती हैं वो नहीं, ऊपरी तौर से आने वाली थॉट्स नहीं। परमेश्वर जो बोलता है उसको आमीन बोलना नहीं। परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है, वह इमेज जो है इतना जबरदस्त आपके मन में बस जाए, तो मेरी प्रार्थनाएं बहुत बड़ी होंगी और बहुत ज्यादा भी होंगी, क्योंकि मैं जिसकी आराधना करता हूं वह मांग से ज्यादा और मेरे मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रार्थनाओं को मैं जो मांगता हूं वह नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। वह भरपूरी में, परिपूर्णता में देता है। ऐसा विश्वास करते हो मेरी प्रार्थना तुच्छ नहीं होगी। पर कलीसिया में परमेश्वर के बारे में पिक्चर नहीं सिखाया गया। परमेश्वर के प्रेम की गहराई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई क्या उसको नहीं समझ पाए। परमेश्वर से ज्यादा मत मांगो। परमेश्वर से ज्यादा मांगो तो वो नहीं देगा। तुम 10 रुपए मांगो तो 7 ही रुपए देगा। उस 7 रुपए को भी उस 10 रुपए को भी जो है ऐसे ही मत मांगो। उसके लिए 21 दिन उपवास रखो। आपको आंसू बहाना होगा। मंगलवार उपवास जब हम प्रार्थना में आइए, उसके बाद जो है शुक्रवार जो उपवास प्रार्थना में आइए। इसके बाद जो परमेश्वर आपके आंसुओं को देखेगा। अगर वो भर गया वो बोतल, तो तब वह तुम्हें देगा। ठीक है, 10 रुपए में तुमने थोड़ा बहुत प्रार्थना किया, आंसू बहाया, उसके अनुसार तुम्हें देगा। देखिए, उसके प्रेम का इमेज अब तक लोगों के मनों में नहीं बसा है। बहुत सामर्थ वाला प्रार्थना मालूम है कब होगा? हर एक चीज के बारे में आपका इमेजिनेशन, आपकी कल्पना की शक्ति कितनी बड़ी होगी, उतना ही आपका प्रार्थना बड़ा होगा। सबसे पहले मांगने और विनती करने से ज्यादा पहले प्रार्थना करता हूं, उसके बाद मैं सोचता हूं। देखिए, तुम्हारी सोच बड़ी नहीं होगी तो प्रार्थना बड़ी नहीं होगी। आप जितना भी बड़ा सोचें, परमेश्वर से आप पूछे, हे परमेश्वर 6 करोड़, परमेश्वर बोले क्या 6 करोड़ मांग रहे हो? क्या हमें 6 करोड़, हम बहुत बड़ा सोचते हैं 6 करोड़ को। क्यों? क्योंकि हमारा मन कैसा है उसके बारे में जो इमेज है वो अभी हमारे मन में नहीं बसा है। वचन को सुना है, परमेश्वर बड़ा है, अद्भुत करता है। 5 रोटी 2 मछली के टुकड़ों को 5000 लोगों को उसने दिया, 20,000 लोगों को उसने खाना दिया। पर जब मेरी जिंदगी में मांग आती है तो उस परमेश्वर के बारे में जो इमेज है वो बहुत ही तुच्छ है। तुच्छ है, इसलिए मेरी प्रार्थना जो मैं मांगता हूं वो भी बहुत तुच्छ बन जाती है। कलीसिया के अंदर आ जाए हैं, बहुत बड़े विश्वासी हैं, परमेश्वर बड़ा काम करेगा, मुझे जीने लायक बनाएगा, मुझे बढ़ाएगा, ऐसी सोचें हैं। पर कुछ कलीसियाओं में जाएंगे तो तुम्हारी सोच को मिटा देंगे। क्यों? कहेंगे कि तुम्हारी मांग से ज्यादा मत सोचिए, मांगो मत, इतना ही मांगो, उससे ज्यादा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के बारे में एक सही इमेज अब नहीं आया है। मैसेज बाइबल में इसको बोलता हूं, गॉड कैन डू एनीथिंग, यू नो, फॉर मोर देन यू कुड एवर इमेजिन और गेस और रिक्वेस्ट इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम। वाइल्डेस्ट है, आपको मालूम है, तुम्हें मालूम है, परमेश्वर तुम्हारे इमेजिन से भी ज्यादा, तुम्हारे गेस करने से भी ज्यादा तुम्हें देगा। उसके बाद कहता है तुम्हारे उस जंगली दर्शन को भी वो पूरा करेगा। वाइल्डेस्ट ड्रीम, ऐसा छोटा मोटा ड्रीम नहीं है, बहुत ही जबरदस्त दर्शन, जो जबरदस्त सपने हैं उनको भी परमेश्वर जवाब देगा। कुछ लोगों के लिए सपना जो है बहुत बड़ा है ही नहीं,
उन्होंने सपना देखा छोटी आयु में, पर बढ़ते बढ़ते सपना गया, दर्शन गया, जिंदगी के बारे में बहुत बड़ी सोचें नहीं है। पर परमेश्वर ने हमें दर्शन और सपना और जो अंदर जो सोच है उसको नया करना चाहता है, जिलाना चाहता है। जितना भी बड़ा हो, बहुत ही कड़क जंगली जैसा कोई सपना हो तो उसे भी पूरा करना चाहता है। पर समस्या क्या है कि हम हमारी इमेजिनेशन को बड़ा नहीं देखते।